सिविल 780 होने के बावजूद 2 क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया क्योंकि बैंक आपसे बहुत बड़ा सेक्रेट छुपा रहा है। अगर आपके रिपोर्ट में ये दो चीजें नहीं है तो 800 से ऊपर भी सिविल स्कोर क्यों ना हो जाए, फिर भी आप अगर अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या है वो सेक्रेट, यही जानेंगे आज की इस वीडियो। मेरे दोस्त का 780 सिविल स्कोर के बावजूद भी उसका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन 2 बार रिजेक्ट हो गया। तब तक रिजेक्ट हुआ जब तक कि एक सेक्रेट उसको नहीं मालूम हुआ कि आखिर क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होता है। और जब रिजेक्शन का रीजन समझ में आ जाएगा तो अप्रूवल तो ऐसे ही मिल जाएगा। रीजन सॉल्व, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और क्रेडिट कार्ड आपके घर तक रहेगा और क्रेडिट कार्ड का जो मजा है उठा पाएंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूं एक चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड तब तक बढ़िया है जब तक कि आप उससे जो है आदत खराब नहीं कर लेते हैं, आप अंडर कंट्रोल नहीं रखते हैं, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, जो स्पेंडिंग लिमिट है या स्पेंडिंग हैबिट है उसको सही से नहीं रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी मिस करिएगा इसके बाद हैवी पेनल्टी है, सिविल स्कोर खराब होगा, नुकसान ही नुकसान है और बाद में क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने के लिए रोने लगिएगा, कहिएगा कि यार मैंने क्रेडिट कार्ड बेकार में ले लिया। तो हर चीज़ का फायदा और नुकसान होता है जब तक कि उसको सही से इस्तेमाल नहीं करिए। क्रेडिट कार्ड का मैं सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है कुछ रिलेटिव को क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने के कारण उन्हें क्लोज करना पड़ गया है। तो ये चीज़ समझ लीजिए और डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आप क्रेडिट कार्ड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि करंट में अभी आपका सिविल स्कोर कितना है। मैंने शुरुआत में क्या बोला कि 750 से ऊपर सिविल स्कोर होने के बावजूद भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। मेरा एक दोस्त इंस्टाग्राम पे है, उसने भी मैसेज किया था कि भाई मेरा सिविल स्कोर बढ़िया है, इसके बावजूद भी क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जा रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो मुझे रीजन पता था तो मैं समझ गया और इसलिए मैं वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ। इसका सोल्यूशन आपको एक लॉजिक से मिलेगा। जब भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है तो वो मान के चलती है कि आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करिएगा, ना कि गलत तरीके से करिएगा। मतलब आपके पास स्पेंडिंग के लिए पैसा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेने का सीधी सी मतलब है कि अभी इस्तेमाल आप कर लीजिए और चूंकि आपके पास रेगुलर पैसा आता जाता रहता है तो बाद में उस पैसे को चुका दीजिएगा। आखिर लोन हो, चाहे ईएमआई हो, चाहे पेनाल्टी हो या कुछ भी हो, आप तभी ना चुका पाइएगा जब आपके पास पैसा होगा। और आपके पास पैसा होगा इसका क्या प्रमाण है, तो जब भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है तो वो देखती है कि आप पैसे वाले हैं या रोड पे वाले हैं। मतलब क्या हो गया, आप पैसे वाले हैं तो बाद में पैसा चुका पाइएगा। देखिए आप भी जानते हैं कि पैसा उसी को लोग देता है जिसके पास पहले से पैसा होता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है और आपसे उधार मांगने आएगा तो पहला दिमाग में आएगा इस बंदे को पैसा दूंगा, ये पैसा मुझे रिटर्न नहीं करेगा। भले ही वो आपको ब्याज नहीं दे, उधार ही ले जाए, फिर भी आप जानते हैं कि वो रिटर्न नहीं करेगा, आप उसको नहीं देंगे। और ब्याज देने से पहले तो 5 बार सोचिएगा कि ब्याज पे ले जाएगा, पता नहीं ब्याज भी नहीं देगा, मूलधन भी नहीं देगा और हाथ जोड़ करके आएगा माफी मांगने के लिए, भाई साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा। और सामाजिक स्तर पर आप क्या करिएगा, पंचायत बैठेगा, लोगों को कहेगा यार गरीब है माफ कर दो, तो आपका पैसा भी गया, इसके उससे रिलेशन भी गया। तो यही चीज होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मेरा तो सिविल स्कोर बढ़िया है, सिविल स्कोर तो इसी बात का प्रमाण है कि लेन देन बढ़िया होता है। हाँ भाई साहब लेन देन आपका बढ़िया है, लेकिन एक बात बताइए, आपका लेन देन महीने में 1000 ही रुपया हो रहा है तो तभी तो आप बेहतर है। मतलब कि आपने 1000 रुपया मेरे से लिया और 1000 रुपया फिर दे दिया, तो आपका मेरा व्यवहार कैसा रहा? सच में आपने 100% पैसा लिया और वापस भी कर दिया तुरंत में। फिर आप 2000 लिए, 2000 वापस कर दिए। तो इस तरह से करें, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप मांगिएगा 20,000 रुपये और मैं तुरंत में 20,000 दे दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप 1000-2000 तक के लिए ठीक है भाई, लेकिन 20,000 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। मैं 20,000 सुनकर के ही कहूँगा नहीं भाई मेरे पास पैसा नहीं है। यही चीज़ फिर से होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो मिनिमम 20,000 रुपये का तो लीजिएगा ना, नहीं तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, 20,000 30,000 जो लिमिट होता है उतना को तो बैंक देगा। अब देने का मतलब है कि आप अगर उस पैसे को पूरा इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आप उस पैसे को चुका पाइएगा। ये चीज़ कैसे पता चलेगा? आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने के बाद या इनकम टैक्स रिटर्न देखने के बाद कि हाँ सच में आप साल में इतना पैसा कमाते हैं। तो दो चीज़ें होगा, यहाँ पे अपने रिपोर्ट में या तो इनकम टैक्स रिपोर्ट, आईटीआर फाइल का रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करिए तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा। नहीं तो दूसरा ये हो जाएगा, जिस कंपनी से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसके ही मतलब उसी बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। तो वो ट्रांजेक्शन देखने के बाद वो डिसाइड कर लेगा कि हाँ इस बंदे का रेगुलर मंथली इतना पैसा आ रहा है, जैसे 20,000 30,000 50,000 महीने में आ रहा है और ये बंदा ट्रांजेक्शन भी कर रहा है प्लस में
होल्ड भी कर रहा है, मतलब कि बैंक के अकाउंट में रखे हुए भी है। सपोज कि आपके बैंक के अकाउंट में 50,000 1 लाख रुपया हमेशा रखा है, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो। अगर पैसा रह रहा है तो इसका मतलब बैंक वाले समझ जाते हैं कि इस बंदे को क्रेडिट कार्ड दूंगा तो ये ऑफर हो गया या बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट उठाने के चक्कर में ये स्पेंड करेगा। और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है कि आपके पास आ गया ना, भले ही अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा हो, लेकिन आपका मन अंदर से होगा क्या, नहीं मैं तो क्रेडिट कार्ड से ही लूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ वहाँ पे रिवार्ड मिल सकता है, कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है, पैसा किसको बढ़िया नहीं लगता है, सब सोचता है यार उधारी का काम कर लेते हैं, 1 महीना बाद ही तो देना है। और यही चीज़ होते होते धीरे धीरे आदत थोड़ा सा खराब हुआ और क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे जो है पेनाल्टी चार्ज करना शुरू कर देगा। या जिस सिस्टम से वो कमाता है पता है आपको, ऐसा नहीं क्रेडिट कार्ड कंपनी सिर्फ आप ही से कमा रही है, मर्चेंट से भी क्रेडिट कार्ड कंपनी कमाती है। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनी का एक ही पर्पस होता है कि मैं ऐसे बंदे को क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड करूंगा या दूंगा जो बंदा सच में खरीदेगा सामान, स्पेंड करेगा और वो स्पेंड करने के बाद फिर से पैसा चुकाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि 1 महीने बाद नहीं चुकाना है भाई। और बाद में अगर ईएमआई भी कन्वर्ट कर लिया ना तो ईएमआई देने लायक पैसा होना चाहिए ना। पता चले कि 50,000 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट किसी ने खरीद लिया, ठीक, उसका ईएमआई बना लिया और ईएमआई बनाने लायक भी उसका मंथली इनकम नहीं है, तो कैसे देगा क्रेडिट कार्ड? तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। आप बैंक से बात करिए, बैंक के साथ मेल करिए, अगर हो सके तो आप अपना इनकम प्रूफ दीजिए और इसके बाद क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा, आगे से रिजेक्ट नहीं होगा। यही है सीक्रेट फार्मूला, सीधी सी बात है, पैसे वाले को पैसा मिलता है, दिमाग में बैठा लीजिए। और मैंने आपसे कमेंट में क्या बोला था कि आप अपना सिविल स्कोर कितना है वो जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं इससे अंदाजा लगा लूँ कि मेरे देखने वाले लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा लेन देन करते हैं या वो 500 वाला 600 वाला सिविल स्कोर लेकर के तो नहीं बैठे हुए। जेन्युइन बताइएगा दोस्त, गलत नहीं बताइएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगली वीडियो।